हे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूअर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनहया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी। डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था, ये सन्नू कुछ उड़ के दिल्ली चली जाती है और थोड़ी एक हफ्ता बीत जाता है। अन्नू ये से बात भी नहीं होती है। यस ने तो गुस्से में अन्नू का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था, जिसे अन्नू कई बार कॉल करती है लेकिन यस उसे कोई बात नहीं करती है। इधर समायरा का मैसेज आता है। वो अन्नू अपनी मम्मी पापा के साथ दिल्ली चली जाती है। वहाँ पता चलता है कि यस की शादी तय होने वाली है। ये सुन के अन्नू से रहा नहीं जाता। वो सीधा यस से मिलने चली जाती है, जहाँ उसे साची अंदर घर पे लाती है। अनिकेत यस से कहता है मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी, तो यस उसे अपना घर दिखाने जाती है। अपने रूम में जैसे लेके जाती है तभी ये अन्नू यस का हाथ पकड़ती है, उसे दूसरे रूम में ले जाती है और उसे किस करती है और यस कहती है तुम्हारी तो शादी मुझसे ही होगी, तुम किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हो और मुझे ये लंगूर पसंद नहीं है। लेकिन यस मना करती है और इतना कह के स्माइल करते हुए अन्नू बाहर आ जाती है। तभी वहाँ अनिकेत आ जाता है और वो यस से कहता है तुम मुझे अपना रूम दिखाने वाली थी, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा था। तो यस अनिकेत को लेके फिर रूम में चली जाती है और रूम में आके अनिकेत यस को पीछे से हक कर लेता है, ये जो कि यस को अच्छा नहीं लगता है। तो वो अनिकेत को पुश करके पीछे पुश कर देती है और ख़ुद को छुड़ा के अनिकेत से दूर खड़ी हो जाती है। ये देख के ही अनिकेत को गुस्सा आता है और वो गुस्से से यस की तरफ देखता है और उसके यस तुम मुझे ऐसे धक्का नहीं दे सकती हो, तुम जानती हो ना अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मुझे मजबूरन अंकल को सच बताना होगा, जो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे डैड के लिए, उनके बिजनेस के लिए तो और भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी उस गलती को मैंने अपने सर लिया है जो मैंने की नहीं थी, फिर भी तुम मुझे अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। ये तुम्हारा एटीट्यूड मैं देखना नहीं पसंद करता हूँ। ऐसा करके यस की तरफ बढ़ने लगता है और यस पीछे होने लगती है। यस जाके दीवार से लग जाती है। अनिकेत उसके पास जाता है तो यस वहाँ से जाने लगती है तो अनिकेत उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में बहुत ही टाइट हाथ पकड़ता है जिससे यस को पेन होने लगता है। यस अनिकेत से छोड़ने के लिए कहती है लेकिन अनिकेत छोड़ता नहीं है। तो यस कहती है अनिकेत प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ो छोड़ो अनिकेत। लेकिन अनिकेत छोड़ता नहीं है, उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने यस को कमर से पकड़ लेता है और उसके करीब होने लगता है। तो यस उसे अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश करती है। तो यस कहती है अनिकेत अभी नहीं करते हैं, ये सब हम शादी के बाद करेंगे ना, प्लीज़ अनिकेत प्लीज़। तो अनिकेत भी अब कुछ सोचता है, फिर वो यस की बात सुनकर थोड़ा पीछे होता है और यस की तरफ देखने लगता है। ओ कम ऑन यस, तुम किस ज़माने की बात कर रही हो, अब भी आर कपल तो किस तो मैं तुम्हें कर ही सकता हूँ। ऐसा करके यस के करीब होने लगता है, उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लाने लगता है। इधर अन्नू क्या आ जाती है तो अन्नू देखती है कि साची अपने डैड यानी कि ये डैड पे साउट कर रही है, जिसे अन्नू वहाँ पे खड़े होकर सुनने लगती है। तो इधर साची अपने डैड से कह रही होती है डैड मुझे नहीं लगता यस दीदी शादी के लिए राजी हैं, वो अनिकेत से प्यार नहीं करती हैं, वो अनिकेत को पसंद नहीं करती हैं, साथ कंफर्टेबल नहीं हो फील करती हैं। तो यस का डैड कहते हैं लेकिन यस ने खुद कहा है वो अनिकेत से प्यार करती है और यस की वो उस दिन नशे में की हुई गलती की वजह से
और उस दिन नशे में जो यश ने जिसे किस किया था वो अनिकेत ही है। वो तो अच्छा हुआ कि अनिकेत ने फिर भी हाँ कर दिया इस शादी के लिए, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाता। तुम जानती हो यश की उस एक गलती की वजह से हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए थे। हमें कितना, हमारे बिजनेस में कितना लॉस हो रहा था, मुझे बिजनेस में कितना लॉस होता, वो तो अनिकेत ने वक्त रहते हाँ कर दिया इस रिश्ते के लिए। तो हमारी कंपनी को जरा भी लॉस नहीं हुआ। अनिकेत बहुत अच्छा लड़का है बेटा, बहुत अच्छा है, इसीलिए तो यश ने उसे पसंद किया है एज ए लाइफ पार्टनर के। तो सच्ची कहती नो डैड, आप नहीं देख पा रहे हो, यश भी उसके साथ खुश नहीं है। नो, अनिकेत यश को पसंद करता है और यश भी अनिकेत को पसंद करती है। तो इन दोनों की शादी हो जाने से हमारे बिजनेस को बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे हमारी कंपनी फिर आसमानों को छूने लगेगी। तो सच्ची कहती है बट डैड, दी खुश नहीं है इस रिश्ते से, प्लीज़ डैड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके डैड साची के सर पे हाथ रखते कहते बेटा, यश ने खुद इस शादी के लिए हाँ किया है और वो क्यों नहीं खुश होगी इस रिश्ते से। अनिकेत वही लड़का है जिसे उसने उस दिन पब में किस किया था। और ये चीज़ अन्नू सुनती है, उसे याद आने लगता है वो सारी चीज़ें। उसके डैड कहते हैं साची तुम ज़्यादा सोच रही हो, और यश बहुत खुश है इस रिश्ते से, बहुत खुश रहेगी, ये कहा है, और यश को भी बहुत पसंद है। और इतना कह के वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। तो अन्नू साची के पास आती है। तो साची कुछ अपने, यश के डैड अपने रूम में चले जाते हैं। इधर साची सोचती है नहीं डैड, आप देख नहीं पा रहे हैं, यश दीदी इस शादी से खुश नहीं है। अगर वो खुश होती तो अनिकेत को जब उन्होंने पहली बार देखा था उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, वो खुद शौक थी अनिकेत को देख के। और अनिकेत वो लड़का नहीं है, वो कोई और था। पता नहीं क्यों यश दीदी इस रिश्ते के लिए हाँ किया है उन्होंने। कोई तो है, कुछ तो यश दीदी छुपा रही हैं मुझसे, कुछ तो छुपा रही हैं। वो क्या छुपा रही हैं ये तो मैं पता लगा के ही रहूँगी। मैं यश दीदी को ये शादी नहीं करने दे सकती। नहीं, वो अनिकेत को पसंद नहीं करती है, ना ही प्यार करती है। ये साची ये सोच ही रही थी, तभी अन्नू वहाँ पे आ जाती है। अन्नू साची से की तरफ देखती है, कहती साची तुम अभी क्या, अंकल क्या कह रहे थे, यश ने क्या गलती कर दी जो यश को सडनली इस शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। तभी साची ये अन्नू को बताती है, और वो कहती लेकिन वो अनिकेत नहीं था। तो साची अन्नू को देखने लगती है, कहती आप इतना श्योर कैसे हैं, वो अनिकेत ही था, यश दीदी भी कह रही थी। तो अन्नू कहती नहीं, वो ही अनिकेत नहीं था जिसे यश ने नशे में किस किया था, वो तो मैं। और अन्नू इतना कह के चुप हो जाती है। तो साची कहती क्या, आप अभी आप क्या कह रही थी, आप चुप क्यों हो गई, बताइए प्लीज़, इस तरीके से आप चुप मत रहिए। ये मेरी यश दीदी की ज़िंदगी का सवाल है, वो उस अनिकेत को पसंद नहीं करती है। पता नहीं क्यों यश दीदी ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया है, प्लीज़ बताइए ना, आप चुप मत रहिए। और साची अन्नू को पकड़ के कहने लगती है। तो अन्नू कुछ नहीं बोलती और वो कहती, तो साची अन्नू का हाथ पकड़ती है और अपने सर पर रखती है, कहती आप सच बताइए क्या कह रही थी आप कुछ जानती हैं, आपको उस रात को लेके कुछ जो भी पता है, जो भी हुआ था वो मुझे बता दीजिए। आप उस दिन यश दीदी के साथ थी या। तो अन्नू अपना सर, अपनी नज़रें झुकाने लगती है। तो साची कहती है प्लीज़ आप चुप मत रहिए, यश दीदी की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़। तो अन्नू साची हाँ, वो अन्नू ने उस दिन, अन्नू कहने लगती है यश ने उस दिन बहुत ड्रिंक की थी, और वो ड्रिंक में उसने जिसे केस किया था वो। तो साची फिर कहती प्लीज़ अन्नू जी आप चुप मत रहिए, बताइए ना।
अनु कहती वो मैं थी, उसने मुझे किस किया था। साची ये सुनती है तो वो अपने फेस पे हाथ रख लेती कि कहती व्हाट, आप थी। तो यह अनु कहती है, अनु एकदम से साची को पकड़ती है, कहती "श्श्श, कि क्या करेंगी, क्या कर रही हैं आप?" तो साची कहती है हाँ आप थी। तो फिर यह स्थिति ने क्यों अनिकेत के लिए क्यों हाँ किया, उन्होंने क्यों कहा अनिकेत था वो। अनु साची से पूछती है क्या यश ने अनिकेत को बताया। तो साची कहती हाँ, और मुझे लग ही रहा था कुछ तो है जो ये स्थिति छुपा रही है मुझसे। मुझे पहले ही सोच समझ जाना चाहिए था, यह स्थिति उस अनिकेत से प्यार नहीं करती है, नहीं। तो अनु भी कहती है अनिकेत से प्यार नहीं करती है, वो तो मुझसे प्यार करती है और मैं भी इससे प्यार करती हूँ। साची अनु को देखती है, कहती सच, आप मेरी दीदी आपसे प्यार करती है। तो अनु हाँ में सर हिलाती है और ये सुन के साची बहुत खुश हो जाती है। वो अनु को हक कर लेती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने तो मेरी जुनों को ख़त्म कर दिया है। अब मैं अपनी यश दीदी को उस लंगूर से शादी नहीं करने दे सकती। तो ये अनु भी कहती है लेकिन आपकी यश दीदी तो फैसला कर चुकी हैं। तो साची कहती है आप ऐसा कह रही हैं, ये आप कह रही हैं जो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रही थी मेरे पास एक दिन है अभी ये शादी को तुड़वाने के लिए, और वैसे भी अभी तो इंगेजमेंट भी नहीं हुई है। बहुत ईजी है इस लंगूर को रास्ते से हटाने के लिए। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप अपने प्यार को किसी और का होता कैसे देख सकती हैं। तो अनु कहती है मैं क्या करूं, आपकी दी ने तो फैसला कर ही लिया है, वो तो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हैं। तो साची कहती है वो नहीं देखना चाहती हैं तो क्या हुआ, आप तो देखना चाहती हैं ना। और ऐसा क्या हो गया जो दी आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है। तो अनु अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो साची कहती है यानी आपने कुछ किया है। तो अनु फिर साची को बता देती है, जिसे सुन के साची भी गुस्सा करने लगती है, कहती आपने मेरी दीदी के साथ ऐसा किया ही क्यों, वो आप पे गुस्से की वजह से खुद की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली हैं। अब आप ही को उन्हें बचाना होगा और आप ये क्या करेंगी मुझे नहीं पता, अब आप ही को बचाना होगा, समझे जीजू जी। तो ये अनु साची को देखने लगती है। सच कहती ऐसे क्या आप देख रही हैं, हाँ आप ही मेरे जीजू जी बनेंगे, और कैसे बनेंगे मुझे नहीं पता, अब आप ही को कुछ करना होगा। तो अनु गहरी सांस लेती है, कहती ठीक है तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो साची खुश हो जाती है, कहती ऑलवेज रेडी। तो अनु साची के कान में कुछ कहती है और साची जो सुन के बहुत खुश हो जाती है। तभी इधर अनिकेत कुछ सोचता है, फिर वो यश के करीब होने लगता है और उसके करीब अपने लिप्स ले जाने लगता है। तभी यश के रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पे अनु आ जाती है। अनु अनिकेत को इतना करीब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यश गहरी सांस लेती है, वहाँ पे अनु आती है, इसका हाथ पकड़ लेती है, वहाँ से ले जाने लगती है। तो अनिकेत इसका हाथ पकड़ लेता है। तो अनु उसे गुस्से से देखती है। तो अनिकेत अनु से कहता है अपने कहाँ लेके जा रही हैं, ये मेरी फियांसे हैं। तो अनु कहती अभी आपकी इंगेजमेंट नहीं हुई है। तो अनिकेत कहता हाँ 2 दिन बाद हमारी इंगेजमेंट भी हो जाएगी, लेकिन आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकती हैं। तो अनु यश की तरफ देखती है और यश कुछ नहीं कहती है, कर लेती है। कहती यश चलो क्या जी आप अभी रूम नहीं देख पाए, अनु अनिकेत से कहती है। तो अनिकेत अनु की तरफ देखता है वो गुस्से में, लेकिन फिर वो फेक स्माइल देता है, कहता है हाँ बस हम आ ही रहे थे। तो अनु यश का हाथ पकड़ती है और अनिकेत की तरफ देखते हुए कहती है हाँ तो फिर आइए आप भी, और यश को वहाँ से लेके नीचे आ जाती है। अब ये सभी हॉल में होते हैं, तभी वहाँ पे समायरा आ जाती है और समायरा यश को गले लगाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाओ
तुमने तो यार तुम तो शादी करने जा रही हो, मुझे बताया भी नहीं। वहाँ रीना भी आ जाती है, वो भी यस से मिलती है। तो अनु यस समायरा को इशारा करती है, तो समायरा कहती है हाँ यस यस, अब तुम शादी करने वाली हो तो क्यों ना आज हम पार्टी करते हैं। चलो करते हैं पार्टी, क्यों अनिकेत जी, पार्टी नहीं देंगे हमें। तो ये अनिकेत भी कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल हम पार्टी करते हैं। तो कहाँ चलना पसंद करेंगी। तो समायरा तुरंत कह देती है वहीं जहाँ आप यश को पहली बार मिले थे, वहीं पब पब में। तो अनिकेत कहता हाँ 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 ठीक है, हम चलते हैं उसी उसी पब में। समायरा कहती हाँ ठीक है। तभी रीना कहती लेकिन कौन से पब में। तो समायरा अनिकेत की तरफ देखती है, अनिकेत जी रीना को बताइए ना कौन सा पब था जहाँ आप यश को पहली बार मिले थे। अब अनिकेत तो इधर उधर देखने लगता है, वो यश को देखने लगता है, कहते वो मैं अनु उस पब का नाम बता देती है। तो अनिकेत कहता हाँ हाँ यही था। और यश अनु को देखने लगती है और अनु यश को देख रही थी। वहाँ पे समायरा ऐसे ही कई सारी चीज़ें अनिकेत से पूछती है, जिसका जो अनिकेत कोई जवाब ही नहीं दे पाता है। वो सारी चीज़ें जवाब अनु दे रही होती है। और ये सब वहीं पे बैठते हैं। तो समायरा कहती है अनिकेत जी आप तो यश को कॉलेज टाइम से जानते हैं, तो आपको तो यश की सारी पसंद नापसंद सब पता होगा। तो अनिकेत भी हाँ कर देता है। तो समायरा एक एक करके सारी चीज़ें यश की पसंद पूछने लगती है, जो कि अनिकेत एक भी सही से जवाब नहीं दे पाता है और अनु सारे जवाब दे देती है। यहाँ तक अनु ये भी बता देती है कि यश को किस चीज़ से एलर्जी है। उसे अनु बताती है यश को मशरूम से एलर्जी है, वो जब भी मशरूम खाती है तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और इन्हें ब्लैक कॉफ़ी हॉट ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है। ये चीज़ सुन के अनिकेत को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो फिर भी फेक स्माइल देता है। और वहाँ से थोड़ी ही देर में अनिकेत अब वहाँ पे और ज़्यादा बैठकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना पसंद करता है। तो वहाँ से वो सबको बाय करता है, ठीक है फिर मिलते हैं में पब में। और वहाँ से अपनी कार की लेता है और निकल जाता है। ये देख के समायरा और अनु साची चारों ही स्माइल करने लगते हैं। इधर यश ये सारी चीज़ें देखती है और समायरा रीना दोनों वो भी चले जाते हैं। इधर साची भी अपने रूम में चली जाती है। तो अनु भी जाने लगती है। तो यश उसका हाथ पकड़ती है, कहती अनु ये सब तुमने जानबूझ के किया ना, तुम ये क्यों कर रही हो, क्यों। तो अनु यश की तरफ देखती है, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है जान, कोई ना जल्दी मिलते हैं पार्टी पे। और ऐसा करके अनु यश के करीब होने लगती है। तो यश के अनु को अपने से दूर करती है। कहती मैं पूछती थी ये सब तुमने जानबूझ के किया। अनु कहती नहीं बिल्कुल। तो यश अनु को देखती रहती है, मैं जानती हूँ आपने ये सब जानबूझ के किया। तो अनु यश को उसके फेस को पकड़ती है, कहती हाँ जान ये सब मैंने जानबूझ के किया। मैं आपको किसी और का नहीं होने दे सकती, आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। प्लीज़ यस उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। मेरी गलती की सज़ा खुद को मत दो, प्लीज़ मत दो खुद को, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। तो यस कहती नहीं ये रिश्ता तो होकर रहेगा, मैं अनिकेत से ही शादी करूँगी। तो अनु भी अपनी मुट्ठी गुस्से से बांध देती है, कहती तो ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम अनिकेत से कैसे शादी करती हो, मैं तुम्हारी शादी अनिकेत से होने नहीं दूँगी। यस अनु भी कहती है तो तुम मुझसे भी नहीं पूछ सकती हो। और ऐसा करके अपना हाथ छुड़ाती है, कहती है तो मिलते हैं क्लब में, बाय। और उसके फोरहेड पे किस करती है और वहाँ से स्माइल करते हुए चली जाती है। और यस अनु को देखती है, उसके चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। और थोड़ी देर में वो स्माइल गायब भी हो जाती है जब वो अनिकेत के लिए सोचती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है।
सभी लोग रेडी होते हैं क्लब जाने, पार्टी में जाने के लिए। तो अनिकेत भी गाड़ी लेके वहाँ पे आ जाता है अपनी, और यश बहुत अच्छे से रेडी होती है। उसने गाउन पहना हुआ होता है और यश तो सुंदर थी उस गाउन में, वो बहुत 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 सुंदर लग रही थी। उसने मैरून कलर का गाउन पहना था और अनिकेत भी ठीक ठाक ही लग रहा था। और इधर अन्नू भी एकदम से रेडी होती है। वो जीन्स पहनती, ब्लू जीन्स पहनती है, ब्लैक टी शर्ट, उस पर ब्लू जैकेट डालती है डेनिम की, जिसमें अन्नू तो आज एकदम कयामत ढा रही थी। और उसके खुले बाल, वाह, बहुत अच्छी लग रही थी अन्नू। और अन्नू, समायरा, रीना सभी पब में पहुंच जाते हैं। इधर साक्षी अनिकेत यश के लिए डोर खोलता है, उसे आगे वाली सीट पे बैठने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे साक्षी आकर बैठ जाती है। कहती, जीजू जीजू इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? तो अनिकेत का दिल तो करता है वो मना करते, लेकिन फिर वो कहता है हाँ क्यों नहीं, आप भी बैठ सकती हैं, आफ्टर ऑल आप मेरी साली जीजू हैं। तो साक्षी कहती, अभी हूँ नहीं, होने वाली हूँ। तो अनिकेत कहता हाँ एक ही बात है। और वो यश जाके पीछे बैठ जाती है। अब अनिकेत अपने कार का शीशा ऐसे सेट करता है कि वो यश को देख पाए, तभी साक्षी को ये पसंद नहीं आता है। और साक्षी वो शीशा अपनी तरफ कर लेती, कहती जीजू वो मुझे थोड़ा मेरा मेकअप रह गया था वो करना है, इफ़ डोंट माइंड। तो अनिकेत कुछ नहीं कहता, वो ड्राइव करने लगता है। और यश वो तो बस अन्नू के ही ख्यालों में होती है। अनिकेत कई बार कोशिश करता है यश से बात करने की, लेकिन यश अनिकेत से कोई भी बात नहीं कर रही होती है। और देखते देखते क्लब आ जाता है और सभी लोग उतरते हैं। और यहाँ समारा, अन्नू और रीना पहले ही आ चुके थे और वहाँ पे यश भी आ जाती है। अब ये सब लोग जब अंदर जाते हैं, अन्नू की नज़र यश पे पड़ती है। तो अन्नू तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और वो उसके कदम खुद ब खुद यश की तरफ बढ़ जाते हैं। और वो अन्नू यश के पास जाती है और यश की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और यश भी अन्नू को देखती है और वो भी खुद को नहीं रोक पाती है, अपना हाथ अन्नू के हाथों में दे देती है। अन्नू उसके हाथ पे किस करती है और उसे वहाँ से ले आती है। ये चीज़ अनिकेत देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी साक्षी अनिकेत के हाथ पकड़ती, कहती अरे जीजू आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए ना अंदर चलते हैं। तो अनिकेत फिर कहता है हाँ चलिए। और ये सभी लोग आ जाते हैं। तो अन्नू सॉफ्ट ड्रिंक लेती है, सभी लोग उस टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, लेकिन अनिकेत जो होता है वो ड्रिंक लेता है। और वो अन्नू यश के साथ डांस कर रही होती है। ये चीज़ अनिकेत को अच्छी नहीं लगती, तो वो ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पे गाना चेंज होता है और ये सभी लोग, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग लगता है, इस पे सभी लोग डांस करने लगते हैं। अन्नू का हाथ यश की कमर पे था और यश का हाथ अन्नू के शोल्डर पे था और ये दोनों धीरे धीरे झूम रहे थे और एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये चीज़ अनिकेत से बर्दाश्त नहीं होती है और वो वहीं आता है और यश के सामने आ जाता है। यश का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो यश के साथ डांस करने लगता है। वो डांस कम कर रहा था, वो यश को हर्ट ज़्यादा कर रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती उसे गलत वे में छू रहा था। ये चीज़ यश अन्नू देख रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी क्या करे जब यश खुद को ही नहीं छुड़ा रही थी। यश भी कुछ नहीं कह रही थी। तभी अन्नू समायरा को इशारा करती है, तो समायरा इन दोनों के बीच में आ जाती है। वो कहती है, वो अनाउंसमेंट करती है, तो सभी का समायरा की तरफ ध्यान चला जाता है और समायरा अपने वहीं पे अपने घुटनों पे बैठती है और रीना की तरफ अपनी पॉकेट से वो रिंग का बॉक्स निकालती है, ओपन करती है और समायरा रीना से कहती है, फिल्म मेरी मी जान। तो रीना ये सुनती है, वहाँ पे सारे लोग जो पब में होते हैं वो सब यस 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 कह के चिल्लाने लगते हैं। सभी
चलाते हैं। तो ये चीज़ सुन के तो रीना भी कहती है, रीना भी थोड़ा शर्माती है और वो भी अपना हाथ अन्नू ये समायरा की तरफ बढ़ा देती है। तो समायरा उसे रिंग पहनाती है, उसके फोrehead पे किस करती है और वहाँ पे क्लब में जो सभी लोग होते हैं वो 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 करने लगते हैं और सैम्पन खुल जाती हैं, जिसमें अब डांस थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग लगता है, जिसमें ये सभी लोग डांस करने लगते हैं। और अनिकेत अभी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था कि उससे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और अनिकेत ने ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन वो फिर भी इसके साथ डांस कर रहा था और ये चीज़ अन्नू को पसंद नहीं आती है। लेकिन तभी अन्नू को ये चीज़ पसंद नहीं आती है और वो अन्नू पास में वो भी जाके बैठ जाती है और वहाँ पे जो वेटर होता है वो ड्रिंक लेके आता है और अन्नू इतनी गुस्से में होती है कि वो सॉफ्ट ड्रिंक की जगह वो ड्रिंक करने लगती है और वो शॉट पे शॉट पीने लगती है। और इसके हाथ में जो ड्रिंक का गिलास था वो जैसे ही ख़त्म होता है वो दूसरा उठा लेती है और ये सारी चीज़ें यस इधर डांस करते हुए देख रही होती है। उसकी नज़र तो बस अन्नू पे ही थी और अन्नू भी यस को देख रही थी, लेकिन अनिकेत यस को 1 मिनट के लिए छोड़ता ही नहीं है। वो यस को ज़बरदस्ती यस के साथ डांस कर रहा था। तभी वहाँ पे अन्नू के पास कोई आता है और अन्नू को हक कर लेता है और ये चीज़ यस देखती है तो उसे अब तो यस के सहन ही नहीं होता है और वो ज़बरदस्ती अनिकेत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। और इधर अन्नू को जो हक करती है वो और कोई नहीं, वो मोहिनी थी। वो अन्नू भी मोहिनी से मिलती है। पहले तो अन्नू अनकम्फर्टेबल फील करती है, लेकिन जब अन्नू की यस पे नजर जाती है तो उसे फील होता है यस मोहिनी को देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो अन्नू यस को जलाने के लिए और भी मोहिनी के करीब होने लगती है और ये चीज़ यस को बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो ये अनिकेत से खुद को छुड़ाने लगती है। तभी वेटर वहाँ से ड्रिंक लेके जा रहा था और वो ड्रिंक मोहिनी के ऊपर गिर जाती है, जिससे मोहिनी की ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो अन्नू अपना हैंकी निकालती है, उसकी ड्रेस साफ़ करने लगती है और अन्नू ड्रेस साफ़ कर रही थी और उसके साफ़ करते करते उसके हाथ मोहिनी की चेस्ट के तक पहुंच जाते हैं। ये चीज़ देख के यस को और गुस्सा आता है, तो वो खुद को फोर्स से अनिकेत से छुड़ाती है, कहती मैं अभी आ रही हूँ और वो अन्नू की तरफ आने लगती है। तभी अन्नू मोहिनी का हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाने लगती है और मोहिनी अपनी ड्रेस साफ़ कर रही थी। ये दोनों वॉशरूम में आ जाते हैं और मोहिनी अपनी ड्रेस साफ़ करने लगती है। अन्नू भी उसकी हेल्प कर रही थी और तो अन्नू उसकी हेल्प कर रही थी और ये दोनों जैसे खड़े थे तो यस को लगता है कि मोहिनी अन्नू को किस कर रही है। ये चीज़ देख के यस तुरंत ही आप अन्नू के पास आती है, अन्नू का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। तो तुम यहाँ क्या कर रही थी। तो अन्नू मोहिनी को देखती है, कहती वो उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। तो यस गुस्से में कहती है हाँ तो वो खुद साफ कर रही थी ना तुम्हें। तो अन्नू कहती हाँ तो मैं हेल्प कर रही थी उसकी। तो यस कहती हेल्प कर रही थी या कुछ और। अन्नू कहती व्हाट क्या, और मैं कुछ और कर भी रही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तुम जाओ ना अपने उस लंगूर के पास, चलो मोहिनी हम चलते हैं। ऐसा करके अन्नू मोहिनी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तो यस गुस्से में आती है और अन्नू से कहती है अन्नू तुम, लेकिन अन्नू कुछ सुनती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। यस को गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से बाहर आती है। अब यस तो पहले से ही गुस्से में थी, ऊपर से अन्नू ने उसे और चला दिया था। अब वो जलसी से सीधे ड्रिंक की बोतल लेती है और वो सीधे बोतल से ही पीने लगती है। अन्नू ये सब देख रही थी
लेकिन यश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है और यश अन्नू की तरफ देखते हुए वो पिए जा रही थी। इधर अन्नू और मोहिनी दोनों ही फ्लोर पर डांस कर रहे थे। साथ में रीना, समायरा और अनिकेत भी किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। और यश बस अन्नू को देखती है, पीती जा रही थी। उसने 2 बोतलें खाली कर दी थी और वो तीसरी पीने जा रही थी। तभी वहाँ पे अन्नू आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती यश बस करो, तुम बहुत पी चुकी हो। अब यश बहुत नशे में हो चुकी थी, उसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। तभी वो अन्नू से अपनी बोतल छीनती है, कहती क्यों, मैं पीऊँगी, तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? तुम जाओ ना उस मोहिनी के पास, तुम्हें तो वो मोहिनी अच्छी लगती है ना, तुम उस मोहिनी से प्यार करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना। तुमने तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे प्यार, तुमने सब कुछ अन्नू ख़त्म कर दिया। मैं भी सब ख़त्म कर दूंगी अन्नू। तुम उस मोहिनी के पास जाओगी, तुम उस मोहिनी के पास जाओगी। ऐसा करके वो अन्नू के कॉलर पकड़ लेती है। अन्नू, मैं तुम्हें उस मोहिनी के पास नहीं जाने दूंगी, नहीं। तुम अन्नू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो अन्नू कहती है हाँ, तो तुम भी तो अनिकेत से प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो। तो ये कहती है नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती मैं उससे प्यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अन्नू। और तुम्हें तो पता है ना, मैंने उस दिन तुम्हें ही किस किया था इसी पब में सबके सामने, और आज भी मैं तुम्हें ही किस करूँगी। और ऐसा कहकर वो अन्नू को किस करने लगती है, अपने लिप्स ले जाके अन्नू के लिप्स पे रख देती है। और ये सारी चीज़ें दूर खड़ा अनिकेत सुन भी रहा था, देख भी रहा था। और वो देखता है तो उसे जो जितनी उसने पी होती है उसकी सारा नशा उतर जाता है। और वहाँ पे बहुत से लोग खड़े थे जो इन दोनों की पिक लेने लगते हैं, कुछ तो वीडियो बनाने लगते हैं। और अन्नू तो बस यस तो बस गुस्से में अन्नू को किस किए जा रही थी और वो बहुत ही फोर्सफुली अन्नू को किस कर रही थी। अन्नू खुद को छुड़ाने की भी कोशिश करती है लेकिन यस छोड़ती ही नहीं है और दोनों एक दूसरे को किस करते जा रहे थे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब आने वाले पार्ट में देखते हैं क्या होगा। यस ने तो अपनी जलसी में आके अन्नू को किस कर दिया और ये चीज़ अनिकेत ने देख ली। अनिकेत क्या चुप बैठेगा या फिर वो कुछ और करेगा? और ये चीज़ क्या यस के डैड को पता चल पाएगी? ये ये देखने के लिए आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा और जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।